वेलकम सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और इस सी के सीरीज में जो मैंने पैटर्न से रिलेटेड ये मेरा तीसरा वीडियो होगा कि सिंपल पैटर्न पर किस तरीके से सिंपल पैटर्न जनरेट करते हैं। आज मैं इसमें और भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यानी सिंपल में ही थोड़ा सा ट्विस्टेड पैटर्न्स के बारे में आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इसको जनरेट करेंगे, ताकि जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न है उसको देखने के पहले या उसको सॉल्व करने के पहले आपका जो बेसिक कंसेप्ट है पैटर्न से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। जैसे मैं आज कुछ पैटर्न्स जो कि थोड़ा ट्विस्टेड पैटर्न्स है सिंपल से, मैं उस पर आज फोकस करूंगा कि किस तरीके से इस ट्विस्टेड पैटर्न पर काम किया जाए। तो जैसे सपोज कीजिए कि हमें पैटर्न्स लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये इस तरह के पैटर्न्स हमको लेकर के चलने हैं। अभी इसके पिछले वीडियो में आपको मैं बताया था कि 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 तक मैंने लेकर के चला था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट मैं कर रहा हूं इसको कि ताकि आपको अलग अलग तरह के पैटर्न पर उसको सॉल्व करने का कुछ अनुभव मिल जाए, ताकि कॉम्प्लेक्स में जब आए तो उस समय ये आपको लगे कि नहीं इस तरह के पैटर्न्स को मैं सॉल्व कर सकूं। देखिए इसकी लॉजिक जो बेसिक कंसेप्ट था उसी पर बेस्ड है, थोड़ा सा चेंजेस हम करेंगे और ये पैटर्न बन करके तैयार हो जाएगा। इसकी लॉजिक डिपेंड कर रही है इस पर 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। देखिए सेम यही पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू जो है मेरा वो 1 से बार बार स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि वो एक सीक्वेंस में जो नंबर जनरेटेड था वही नंबर आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक एडिशनल वेरिएबल आप ले लीजिए t, और t को 1 से इनिशियलाइज करेंगे और नेस्टेड लूप के अंदर उसको हम प्लस प्लस करते चले जाएंगे, तो ये पूरा नंबर मेरा जनरेट हो जाएगा। जैसे देखिए इसको मैं बताता हूं आपको। एक t वेरिएबल यदि है, पूरा प्रोग्राम मैं लिखता हूं पहले, हैश इंक्लूड stdio.h void main। और इसके अंदर हमें वेरिएबल लेने हैं 3 वेरिएबल। ऑलरेडी इस लूप पे मैं आपको बताया था कि 3 वेरिएबल लगेगा, 3 लूप यूज हो रहा था, लेकिन यहां पर एक एडिशनल वेरिएबल यूज होगा कि i j l और एक t जिसकी स्टार्टिंग हमने कर दी 1 से। इसके बाद हम फॉर लूप लेकर के चलेंगे कि i ये चल कहां से कहां तक रहा है, देखिए 1 to 5 टाइम्स, सेम पैटर्न पर ये चलेगा। i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस। अगेन आप स्पेस के लिए पहले लूप चलाइए, तो स्पेस के लिए लेकर के चलेंगे तो फॉर हमने जो पिछले पैटर्न्स में लिया सेम वही फॉर्मेट में यूज कर रहा हूं। l इक्वल्स टू 1, l इज लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस i, यानी फर्स्ट वाले में देखिए 4 स्पेस है, इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए, ये स्पेसेस आपको यहां से निकल जाएंगे और i प्लस प्लस। अगेन आप यहां पर प्रिंटफ जैसे पिछले में मैंने दिया उसी तरीके से आपको यहां लिखना है। स्पेस हमने डाल दिया कि ताकि जितना बार लूप चले उतना स्पेस हमको लेफ्ट टू राइट के तरफ देते चले जाए। इसके बाद फॉर लूप आप स्टार्ट करिए और यहां j को लेकर के चलिए, j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू i एंड j प्लस प्लस। ये जाए कहां तक, i टाइम्स ये चले, जैसे i का वैल्यू 1 है तो एक बार चला, i का वैल्यू 2 हो रहा है तो 2 बार चला, i का वैल्यू 3 हो रहा है तो 3 बार चले, ये लूप आपको वहां तक पहुंचा देगा। लेकिन जब हम इसमें प्रिंट करेंगे तो हम जैसे पिछले में j को प्रिंट कर रहे थे, यहां पर j को प्रिंट नहीं करेंगे,
बल्कि इस जगह पर हमने जो एक एक्स्ट्रा एडिशनल वेरिएबल लिया टी को प्रिंट करेंगे। यानी यहां पर लिखेंगे कि प्रिंटफ, और आप विड्थ सेट कर दीजिए %5d या 5 ठीक है 4d करिए, 4d 4 स्पेस हो जाएगा, जिसमें डी वाले पोजीशन पर उतना वैल्यू आपको रखते चला जाएगा, ताकि दोनों एक दूसरे में सटे नहीं वैल्यू, क्योंकि यहां पर आकर के दो डिजिट हो जा रहा है, इसलिए सटे नहीं। इसमें हमने 4 इसका विड्थ सेट कर दिया। इसके आगे हम यूज करेंगे कि टी को प्रिंट करेंगे और प्लस प्लस यहीं पर आप कर सकते हैं। यहां आप नहीं कीजिएगा तो इस टी को इसके नीचे आकर के प्लस प्लस करना पड़ेगा, और यहां पर आकर के आप बैकस्लैश n को यूज करिए। बैकस्लैश n सिर्फ और सिर्फ लाइन को चेंज करने के लिए दिया जाता है और इसका कोई यूज नहीं है। अब यहां पर ये हमने क्लोज किया फाइनल जो फॉर था आउटर फॉर उसका। अब इसके बाद आप क्लोज करिए मेन का। अब इसको देखिए मैं ड्राई रन कराता हूं, सेम पैटर्न लेकिन वैल्यू चेंज। देखिए आप कि i का वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, और यहां पर l जो है ये 1 है, और l को हम लेकर के चल रहे हैं कि ये लेस देन है किसके, 5 माइनस i के। तो 5 और i का वैल्यू 1 है, तो 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। तो ये 4 टाइम्स लूप चलेगा 1 से लेकर के 4 तक। तो यानी 1 2 3 4 ये स्पेस हो गया स्टार्टिंग में। इसके बाद जैसे ये 5 होगा कंडीशन फेल करेगा, कंट्रोल नीचे वाले लूप की तरफ बढ़ेगा। यहाँ आया j 1 से स्टार्ट है और ये i तक चलेगा। फर्स्ट टाइम i का वैल्यू मेरा 1 है, तो 1 है, तो ये j भी 1 है, तो एक बार ये चलेगा और चला और t को प्रिंट कर दिया। तो t का वैल्यू मेरा कितना है 1, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा, और इसके बाद t प्लस प्लस होगा। 1 प्रिंट होने के बाद t के वैल्यू को 1 से बढ़ा लेगा, तो t का वैल्यू हो गया 2। अब जो ऊपर जाएगा तो कंडीशन फेल कर गया, j प्लस प्लस करेगा तो j का वैल्यू हो जाएगा 2, और i का वैल्यू 1 है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू i है, तो फेल कर गया, कंडीशन फॉल्स है। तो ये नीचे आएगा और लाइन बदल लेगा। लाइन बदला तो कंट्रोल यहां से आ गया नीचे इस जगह। अब यहां आया तो अब देखिए कंट्रोल यहां से फिर जाएगा कहां, सबसे ऊपर वाले लूप में, यानी i प्लस प्लस होगा। तो i का वैल्यू 1 था, अब बढ़ गया 1 से, तो कितना हो गया 2, 2 छोटा है 5 से, ट्रू मिला कंडीशन, नीचे आया। अब 1 से लेकर के ये कहां तक जाएगा 5 माइनस i का वैल्यू मेरा 2 हो चुका है, तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 स्पेस ये प्रिंट कर देगा। और 3 स्पेस प्रिंट करने के बाद फिर जब कंट्रोल नीचे जाएगा तो 1 से लेकर के ये i तक चलेगा। तो i तक चला तो इसका वैल्यू हो गया कि ये 1 और 2, यानी 2 बार ये वैल्यू अपना बदलेगा। तो यहाँ t का वैल्यू ऑलरेडी मेरा 2 हो चुका था, तो ये 2 और फिर प्लस प्लस होगा तो देन 3। तो देखिए आपका यहां तक ये पैटर्न आ गया। अब इसके बाद जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो i प्लस प्लस होगा, और i प्लस प्लस जब हुआ तो इसका वैल्यू क्या करेगा 1 से फिर इंक्रीज करेगा, तो i का वैल्यू हो गया 3, तो 3 हुआ। तो यहाँ पर 3 हमारा t का वैल्यू था, और ये जैसे ही प्रिंट होने के बाद प्लस प्लस हुआ था तो t का वैल्यू ऑलरेडी 4 हो चुका है, तो i का वैल्यू 3 हुआ। अब यहाँ आएगा और क्या करेगा 5 में 3 को माइनस करेगा 2, यानी 2 स्पेस अब ये रखेगा, यहाँ 2 स्पेस हुआ। और इसके बाद कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा तो नीचे आया, अब 1 से लेकर के कहां तक चलेगा 3 तक। तो 3 जो चलेगा तो t का वैल्यू मेरा 4 हो चुका था, तो 4 5 6, और 6 प्रिंट करने के बाद फिर t का वैल्यू हो जाएगा 7। और ऊपर जब जाएगा तो ये कंडीशन फिर नीचे आया, लाइन बदला। लाइन बदलने के बाद ये कंट्रोल फिर चला जाएगा सबसे टॉप में, और टॉप में गया तो यहां पर आकर के चेक करेगा तो प्लस प्लस होने के बाद यानी कि 5 हो चुका है i का वैल्यू। अब यहां आएगा तो 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यानी एक भी स्पेस प्रिंट नहीं होगा। तो ये सॉरी 4 है तो 4 हुआ तो 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1, यानी सिंगल स्पेस यहां पर प्रिंट करेगा। अभी हम चौथे लाइन में ही हैं, तो 4 हुआ तो यहां पर आकर के सिंगल स्पेस प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद यहां से जैसे ये कंडीशन नीचे जाएगा
तो 1 से फिर ये स्टार्ट करेगा और आएगा कहां तक, 4 तक। तो 4 तक आएगा और t का वैल्यू मेरा ऑलरेडी 7 हो चुका है, तो 7 से शुरू होगा, 7 8 9 10। तो देखिए ये यहां तक आ गया मेरा। अब 10 प्रिंट करने के बाद ये क्या करेगा, t का वैल्यू फिर प्लस प्लस हो गया, तो t का वैल्यू हो गया 11। अब 11 हो गया, फिर नीचे आएगा कंडीशन फेल करने के बाद और लाइन बदल दिया, यानी कंट्रोल आ गया इसके भी नीचे। अब जब ये ऊपर जाएगा तो फिर i प्लस प्लस हुआ था, इस बार i का वैल्यू हो गया 5। 5 का तो 5 माइनस i यानी 5 माइनस 5 हो गया, तो 5 माइनस 5 होगा, तो इसका मतलब स्पेस का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो जब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यहां पर हमको एक भी स्पेस प्रिंट नहीं करेगा, यानी कंट्रोल यहां का यहीं रह गया। अब यहां से चलेगा 1 से लेकर के कहां तक, 5 तक। i का वैल्यू 5 हो चुका है, 5 है, तो ये चलेगा। और आपको t जो है वो मेरा 11 हो चुका है, 11 हुआ तो यहां प्रिंट करेगा 11 12 13 14 और 15। और देन जैसे ही ये कंडीशन फेल करेगा तो कंट्रोल नीचे जाएगा, तो फिर कंट्रोल यहां आ गया, इसके बाद ऊपर गया और i प्लस प्लस करेगा, तो i का वैल्यू हो गया 6। तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ऊपर वाला ही इसके ब्लॉक के अंदर आएगा ही नहीं। और मेरा पैटर्न देखिए, इसको यदि हम हटा दें तो पैटर्न मेरा जनरेट हो गया। स्पेस चूंकि हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि स्पेस को कैसे दिखाएंगे, वहां तो स्पेस हमको दिखाने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, वहां तो स्पेस सिर्फ को शिफ्ट करने के लिए यूज कर दिया जाता है। तो देखिए आपका पैटर्न बन करके तैयार है। तो फॉर्मेट मेरा वही है जो पिछले पैटर्न का था, सिर्फ हमने वेरिएबल चेंज किया और जो हमारा पैटर्न है उसका सीक्वेंस बदल गया। तो इस तरीके का और भी बहुत सारा पैटर्न्स है जिसको कि आप खुद से बिना किसी चीज का मदद लिए हुए आप बनाइए और बना करके फिर आप देखिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, थोड़ा सा हम यदि चेंजेस करते हैं तो मेरा पैटर्न का जो सेट है वो चेंज हो जाता है। अब आते हैं एक और पैटर्न, इसमें आपको मैं बता रहा हूं जो कि आसान है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है। जैसे सपोज करिए कि हमने एक वैल्यू लिया, जैसे 5 के लिए, तो ये आना चाहिए रिवर्स ऑर्डर में कि 5 5 4 5 4 3, या इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट कर देते हैं, उल्टा कर दो इसको। देखो 4 5 3 4 5 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, इसको लेकर के चलो आप। देखो ये इसी सीक्वेंस यही रहेगा मेरा, थोड़ा सा आप चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या होगा, देखो यहां जो हमारा आउटर लूप है, आउटर लूप ऑलवेज डिपेंड करता है इस पर या इस पर कि हमारा रो का जो कॉलम है, कॉलम का वैल्यू क्या है, उसको यदि आप देख लो खड़ा एक साथ, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारा फर्स्ट लूप कहां से चलेगा। तो देखो फर्स्ट लूप ये कर रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से आ रहा है कहां तक, 1 तक, यानी कंडीशन चेंज हो जाएगा। यानी यहां पर हमको जरूरत पड़ेगा i का वैल्यू हम कितना दे देंगे, 5 सेट करेंगे, और i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आ रहा है कहां तक, 1 तक, और i प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस घट रहा है ना, 5 4 3 2 1 घट रहा है, तो घटते हुए क्रम में आप इसको डाल दीजिए। इसके लिए हमको कोई टेंशन नहीं है, ये एज यूजुअल रह जाएगा। 5 को यदि हम लेकर के चल रहे हैं तो थोड़ा सा यहां पर हम अरेंजमेंट कर देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। कि देखो यहाँ स्पेस हमको निकालना है, ये कितना स्पेस होना चाहिए, 4 स्पेस होना चाहिए, 4 स्पेस होगा। इसके निचले में आएंगे तो इसका वैल्यू यदि 4 हो गया तो 4 में हमारा 3 स्पेस होगा, फिर हमारा हो जाएगा 2 स्पेस 1 स्पेस, इसके बाद कोई स्पेस नहीं देना है। तो हम यहां पर यदि यूज कर ले कि i इक्वल्स टू 1 और 5 नहीं दे करके इस जगह पर हम कर दें कि i माइनस 1, तो देखो मेरा काम चल जाएगा, i माइनस 1। तो 1 जो है ये क्या है, छोटा है किससे, इससे, तो i माइनस 1 इसलिए किए क्योंकि i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, तो 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, और ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये 1 से लेकर के 4 तक चलेगा, 3 तक चलेगा, 2 तक चलेगा, लेकिन 1 से ये कम नहीं चलेगा। तो लास्ट टाइम जब 1 हो जाएगा यानी इसका वैल्यू i का 1 हो जाएगा,
तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, कंडीशन फेल करेगा और ये लूप चलेगा नहीं, ये स्पेस के लिए मेरा होगा। अब इधर से वैल्यू आप देखो तो क्या हो रहा है कि 5 के बाद 4, यानी कि ये i पर डिपेंडेंट है। देखो i से लेकर के कहां तक चल रहा है, 5 टाइम्स चल रहा है। तो यहां पर हम j को इनिशियलाइज करेंगे i से। j इधर से जो चल रहे हैं हम, तो ये जा रहा है कहां तक, 5 तक। तो j इज लेस देन इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, थोड़ा सा चेंज रखिए। i से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 से कहां तक चलेगा, 5 तक। i का वैल्यू यदि 4 होगा तो 4 से लेकर के 5 तक, 3 होगा तो 3 से लेकर के 5 तक, यदि 2 होगा तो 2 से लेकर के 5 तक ये चलेगा। और यहां पर हम t प्लस प्लस जहां दे रहे थे, इस जगह पर आप सेट कर दीजिए किसको, j को, और कहीं कोई चेंजेस नहीं, सेम आपका पैटर्न। इस तरीके से आप बहुत सारा पैटर्न्स बना सकते हैं। ये आज मेरे तीसरा वीडियो था इस पैटर्न पर, जो सिंपल पैटर्न जिसको हम लेकर के चल रहे हैं। अगली वीडियो यानी कि कल की जो आएगी वो आएगी कॉम्प्लेक्स पैटर्न पर। हम लोग लूप, नंबर ऑफ लूप्स जो है हमारा बढ़ेगा, दो पैटर्न को ऐड करके हम डिफरेंट टाइप्स के शेप को जनरेट करेंगे। तो इस पर आप जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके हक में है, आप आगे उतना ही अच्छा सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट डे। धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए, जय हिंद।